बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं रमज़ान ट्रांसमिशन का एक क्लिप देख रहा था कि जिसमें एक मुफ्ती साहब से सवाल पूछा गया कि एक शख्स है कि जो रोज़ा रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या उसका रोज़ा कबूल हो जाएगा? तो उसके जवाब में मुफ्ती साहब फरमाते कि जी हाँ, उसका रोज़ा कबूल हो जाएगा, क्योंकि रोज़ा एक अलहदा इबादत है और नमाज एक अलहदा इबादत है। रोज़े का नमाज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो लिहाजा उसका रोज़ा कबूल हो जाएगा। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पता नहीं किस तरह के मौलवी इस तरह के प्रोग्राम में ला के बिठाए जाते हैं जिन बेचारों को दीन की बिल्कुल भी समझ नहीं होती। या तो वो चिल्ले काट के या फिर पता नहीं किस तरीके से वो आलिम, मुल्ला और मुफ्ती, अल्लामा और फ़हामा मशहूर हो जाते हैं। तो आइए कुरान और हदीस के दलाइल से इस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्या नमाज के बग़ैर रोज़ा कबूल हो जाएगा? क्या नमाज का ताल्लुक़ रोज़े के साथ नहीं है या रोज़े का ताल्लुक़ नमाज के साथ नहीं है? सबसे पहले हमें रोज़े की फ़र्ज़ियत की जो हिकमत है उसको समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोज़े जो फ़र्ज़ किए हैं ये क्यों फ़र्ज़ किया है। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद ग्रामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं कि जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। अब रोज़ा एक ऐसी अहम इबादत है कि जिसकी फ़र्ज़ियत सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर नहीं है, बल्कि पिछली जितनी भी उम्म गुज़री हैं उन सब के ऊपर रोज़े की फ़र्ज़ियत थी। तो इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसकी हिकमत क्या है, अल्लाह ने फ़र्ज़ क्यों कर दिया है? अल्लाह फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। अब परहेज़गारी किस चीज़ से परहेज़ करना? इसका मतलब ये कि गुनाहों से परहेज़ करना। अब एक शख्स रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने के बाद वो लग़व काम जो हैं, बेफ़ायदा और फ़ज़ूल काम हैं और गुनाह हैं, अगर उनसे बाज़ नहीं आता तो उसका रोज़ा किसी काम का नहीं है, किसी खाते में नहीं है। जैसा कि हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल जहल वल अमल बिही फ़ला हाजत लिल्लाहि फ़ी अन यदा तामहु व शराबा। कि ऐसा शख्स कि जो रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने के बाद वो जहालत के काम, वो लग़व और फ़ज़ूल जो काम हैं वो उनको नहीं छोड़ता, तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे शख्स के खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि भूखा और प्यासा जो वो रहता है, अल्लाह तबारक व तआला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझें कि लग़व कामों से यहाँ पे मना किया गया है, यानी कि जो छोटे गुनाह होते हैं, जो फ़ज़ूल के काम होते हैं, उनको अगर हम गुनाहों की कैटेगरी के अंदर शामिल करें तो वो छोटे गुनाह होते हैं। लग़व जो होते हैं कोई कबायर नहीं होते, लग़व छोटे गुनाहों को कहते हैं। तो अगर कोई शख्स लग़व काम नहीं छोड़ सकता रोज़े की हालत में, रोज़ा रख के, तो अल्लाह तबारक व तआला को उसका भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके रोज़े की कोई अहमियत नहीं है। इसी तरह एक और हदीस है सुनन अबी दाऊद के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू व रुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस-सहर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं कि जो रोज़ा रखते हैं और उनको ये रोज़ा रखने की वजह से उनको कुछ हासिल नहीं होता सिवाय भूख के। उनको रोज़े की वजह से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय भूख के। कोई अजर नहीं मिलता, कोई सवाब नहीं मिलता, कोई कबूलियत नहीं मिलती, अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ उसको भूख हासिल होती है उसके रोज़ा रखने की वजह से। और कुछ क़याम करने वाले, रात को जागने वाले, जो रात को जाग के तरावीह या क़यामुल लैल अदा करते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं, तो उनकी जो ये इबादत हैं उसकी वजह से, उनके जागने की वजह से, उनके क़याम की वजह से उनको कुछ हासिल नहीं होता सिवाय ये कि वो रात को जागते हैं, अपनी नींद ख़राब करते हैं। तो इन बातों का क्या मकसद है कि रोज़ेदार को कुछ हासिल नहीं होता? मकसद ये है कि लग़व काम, बेहुदा
फजूल किस्म के काम जो हैं अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में नहीं छोड़ सकता तो उसका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को उस शख्स के भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को मुअल्लक़ करार दे दिया है लग़्व और फजूल कामों के छोड़ने के साथ, यानी कि परहेज़गारी के साथ। अब आप देखें, ये तो छोटे छोटे गुनाह हैं। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है, इसी तरह छोटे लग़्व काम करता है, फजूल से काम करता है जिसमें वक्त का ज़िया होता है, या सगीरा गुनाह होते हैं, तो अगर इस हालत में रोज़ेदार का रोज़ा अल्लाह की बारगाह में रद्द हो सकता है, काबिल कबूल नहीं हो सकता, तो एक शख्स जो है रोज़े की हालत में नमाज नहीं पढ़ता, तो नमाज तो कबीरा जो है गुनाह है नमाज को छोड़ना। तो अल्लाह परहेज़गारी सिखा रहे हैं, और यहाँ पे परहेज़गारी तो दूर की बात है, यहाँ पे कबायर का बताया जा रहा है कि अगर कबायर को भी आप छोड़ रहे हैं तो भी आपका रोज़ा जो है अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। अब जो दूसरी बात है समझने वाली वो ये है कि अरकान इस्लाम जो हैं उनमें जो सबसे पहला रुकन है वो तौहीद है, जो दूसरा रुकन है वो नमाज है। रोज़ा बाद का है, नमाज पहल है। तो यानी कि पहला रुकन छोड़ के दूसरा रुकन बेशक बंदा अदा करता रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि इंसान के अंदर तौहीद नहीं है तो बग़ैर तौहीद के कोई मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, उसने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, तो अगर नेक काम करता है तो क्या वो जन्नत में चला जाएगा? उसके नेक काम अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शर्त है कि सबसे पहले इंसान मुसलमान और मोमिन मुवहिद होना चाहिए, उसके बाद उसके जो बाकी के आमाल हैं अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होंगे। तो बहरहाल इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो रोज़ा नहीं छोड़ना, दूसरा फ़राइज़ को हर सूरत में अदा करना है, और छोटे जो लग़्व और सग़ायर हैं, ये जो फजूल किस्म के काम होते हैं, इनसे भी बच के रहना है। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला फिर हमें उन मुत्तकीन या परहेज़गारों की लिस्ट के अंदर शामिल फरमाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रोज़े का अजर भी अता फरमाएगा। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।